आंकड़े आप दिखाइए, आंकड़ों को प्रस्तुत कीजिए, हम लोग उसी अनुपात में झारखंड में गैर राज्यों के लिए प्रावधान की बात करेंगे। हमने तो कहा है, अगर निजी सेक्टर की बात कीजिए तो हमने 75-25 का मामला उठाया, अगर सरकारी सेक्टर की बात कीजिए तो 85-15 पे हम लोग बात करते हैं। भाई ये राज्य आखिर जिनके लिए बना, अगर उनको आभास ही लगे इस राज्य में उसके लिए कुछ है तो राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। आज आप चलिए किसी भी कंपनी को चलाने वाले जनरल मैनेजर पश्चिम बंगाल से आते हैं, ठेकेदार ठेकेदार लेने वाले यूपी बिहार से आते हैं, तो झारखंड क्यों बना था? क्या झाड़ू पोंछा करने के लिए बना था या बर्तन मारने के लिए झारखंड बना था? इसमें कोई विवाद का बात ही नहीं है। अब हमको कितना आंकड़ा दिखाएगा कि हम लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में, बिहार की राजधानी में एक मुट्ठा जमीन का कब्जा किया है? और चलिए रांची दिखाएंगे, जमीन कब्जे से रांची लहूलुहान हो चुका है। 4000 लोग इस रांची में जमीन विवाद की हत्या आई है। चलिए धनबाद के जो आदिवासी गांव है उन्हीं की कहानी सुनाएंगे। आदिवासी गांव दामोदरपुर, घोदा, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आज वो गांव नक्शे से गायब हो चुके हैं। हमने तो ऐसा किसी राज्य में नहीं किया कि हमने उनका एक इंच जमीन कहीं कब्जा किया है। अरे भाई हमारे लोग भी रहते हैं, बाकी राज्यों के लोग यहाँ रहें, व्यापार करें, नौकरी करें, जहाँ भी करें, लेकिन एक लिमिट है। राज्यवासियों का मैक्सिमम हो, यहाँ तो उनका यहाँ उल्टा होता है, मैक्सिमम उनके हाथों में है, हम लिमिट में। तो ये हमारी लड़ाई, हमारी आवाज़ कोई नेतृत्व की गलती है, नेतृत्व की गलती है, पॉलिसियों की गलती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। आप हेमंत सोरेन को लेकर भी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री होंगे, जेल से बाहर निकले, एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री बने। चंपाई सोरेन को लेकर सहानुभूति देखने को मिल रही है पूरे राज्य में। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चंपाई सोरेन आगे सरकार चलाते, विधानसभा चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री जाते, तो हो सकता था कि जेएमएम और जो इंडिया गठबंधन है रिपीट करती। लेकिन इससे पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। आप कैसे देखते हैं, आंकते कैसे? देखिए नुकसान तो होगा, क्योंकि जेल जाके हीरो बने तो नो डाउट 5 जो रिजर्व सीटें उनको अपने खाते में ले लिया था, लेकिन तुरंत जेल के बाहर आते ही अपने स्वार्थ की नीति को दिखा दिया। आप 3 महीना कुर्सी से बाहर नहीं रह सकते हैं। तो उन छात्रों का क्या होगा जो 10 सालों से कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एग्जाम से बाहर रहते हैं? तो ये चीज़ें लोग भी समझ रहे हैं। आपने बैकअप के तौर पर अपनी अर्धांगिनी को विधायक बना दिया, लेकिन बाकी ठीक है, आपके अगर कोई बहू बेटी आती है तो वो विधायक बन जाती है। लेकिन इसी झारखंड राज्य में 75,000 महिलाओं का आंकड़ा है, जिनमें हमको लगता है मैक्सिमम आदिवासी परिवार की महिलाएं झाड़ू पोछा का काम करती हैं। तो ये कौन सी नीति है? और ये कौन सा राज्य अलग हुआ है कि कुछ परिवार तक ही सीमित रहेगा? यहाँ के खनिज संपदा पर, यहाँ के साधन संसाधनों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो एक आम व्यक्ति के पायदान तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति को उन्नति के रास्ते पर आने का अवसर मिले। यही कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है सीएम नहीं बन सकता है। किसने कहा नहीं बन सकता है? बन ही तो रहे हैं। हेमंत सोरेन के परिवार के बाहर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जब हमको लगता है फिलहाल जो जेएमएम का रोल है वो उनके परिवार से बाहर कोई मुख्यमंत्री के पद को धारण करते हुए नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये स्थानीय नीति के लगातार बहुत सारे 1932 की बात आप लगातार करते रहे, सरना धनकोट की भी बात करिए। तो आने वाले समय में अगर जयराम के साथ साथ जेबीके से जेल के हम जो है, अगर बहुत सारे विधायक जीतते होंगे तो असर पड़ेगा क्या इन नीतियों के साथ आगे काम करते हुए? अगर सरकार में आप जाते हैं तो स्थानीय नीति 1932 सरना कोड को लेकर काम करेंगे, और अगर नहीं बनाते तो किस तरह से होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जब विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, विपक्ष का अपना रोल होता है, हम लोग उस रोल का बहुत मजबूती के साथ फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग बैठे पक्ष में तो नो डाउट जो पॉलिसियां हैं उनको लागू करने के लिए हम लोग पूरी तरह से एडवोकेट करेंगे। बीजेपी को लेकर कोई स्ट्रेटेजी? देखिए बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर लीड मिला है बीजेपी को, तो हो सकता है कि विधानसभा में भी यही चीज़ देखने को मिले। विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा का चुनाव राम के मुद्दे पर लड़ा गया है, मोदी के नाम पे लड़ा गया है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव डिफरेंट होगा। विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर होगा, लोकल मुद्दे प्रभावी रूप से हावी रहेंगे। तो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल भिन्न रहेगा। और हमें लगता है जहाँ तक बीजेपी के सवाल है, समय के साथ पूरी दुनिया जाने की वो आप लोग कैसे टैकल करेंगे? टैकल तो कर ही रहे हैं, सबको टैकल कर रहे हैं और आगे भी टैकल करेंगे। देखिए सबका एक दौर आता है, चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उस दौर के बीच हम लोग अपनी छाप छोड़ेंगे। 2 मुख्यमंत्री जो है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और एक मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया चुनाव का। वो भी तो अपनी छाप छोड़ेंगे, लगातार दौरा भी हो रहा है। देखिए ये रूल है प्रभारी बनने का, इसीलिए प्रभारी बन के आए हैं, लेकिन वो छाप क्या छोड़ेंगे? ना वो हमारी हवा पानी को समझते हैं, ना हमारी व्यवस्था को समझते हैं, ना हमारी भाषा को समझते हैं, ना हमारे लोगों के साथ हुए अत्याचार को समझते हैं, तो खाक छाप छोड़ेंगे। हाँ, चूंकि वो प्रभारी का रूल है कि अलग क्षेत्र का होता है, इसलिए उनको बना दिया गया, वो अपना काम करेंगे। ऑलरेडी उनकी पार्टी ऐसे भी पूरे देश में मजबूत है, अपना बहाना बनाएंगे वहाँ कि हाँ हमारे कारण हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी उनका वो तो इससे पूर्व गवर्नमेंट में रह चुकी है, तो उनको कोई छाप छोड़ने वाले नहीं है। वो हमारी भाषा परंपरा समझते नहीं, तो उनकी छाप उनके आने या ना आने से क्या मतलब है।
55 में से कितनी सीटें? आखिरी सवाल है। नहीं, ये आत्मबोधता होगा, कहना मुश्किल होगा। कोई आकलन, कुछ भी अंदाज? नहीं, इस पर हम लोग कोई आकलन भी नहीं करेंगे, ये जनता पर सौंप देंगे, ये मीडिया पे सौंप देंगे, मीडिया ही आकलन करे और जनता ही आकलन करे, हमारे नेता क्यों आकलन करें? हम तो कहेंगे 55 की 55। ये हम लोग मीडिया का भी कुछ काम होता है भाई, तो मीडिया को ही हम लोग छोड़ देते हैं और जनता को सौंप देते हैं। चाय की दुकान में पान की गुप्ती में बैठ के चर्चा करें, 55 में 56 की 58 की 45 की 46 की 4 की 8। चलिए, कोई आकलन नहीं है, 55 में से कितना सीट